नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है। तो आज की क्लास आप लोग का रिवीजन क्लास है। ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, सितंबर अक्टूबर या नवंबर में होने वाला, और बच्चों का सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 19, 20, 21 को होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और पीछे अक्टूबर नवंबर में जिनका पेपर है, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है सितंबर वाले बच्चों का, तो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम देने जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पूरे जितना क्वेश्चन आएगा उतना पहले आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें तुक्का लगा करिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग का लिब्रे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से आप लोग का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 35, किसी में 40 से 45 पूछ लेता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में जो पेपर सेट होता है सभी का अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी के पेपर में ट्रू फॉल्स 30, 35, 40, 45 भी पूछ लेता है, किसी में तो 45 पूछ देता है, 50 क्वेश्चन पूछ देता है ट्रू फॉल्स का। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, किसी का पेपर सेट सेम नहीं होता है। सभी बच्चे अच्छे से पेपर दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो उसे तुक्के लगा करिएगा, लेकिन करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो आज की क्लास आप लोग रिवीजन क्लास है, ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, लिनक्स में कैरेक्टर काउंट के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, WC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है यह सब। HTML, SGML, XHTML का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लोगों को लिख दिया हूँ, इसको आप लोग फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। HTML का फुल फॉर्म, SGML का फुल फॉर्म, XHTML, CSS, और लास्ट में आप लोग का है MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, HTML। ये परमानेंट हर पेपर में आता है। ठीक है, कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आप लोग USB, URL, UI का फुल फॉर्म क्या होता है, इस चीज को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेमोरी के जितने क्वेश्चन है उसमें PROM, EROM, SRAM, DROM, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि ये भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरेशन का फुल फॉर्म है ULSI, VLSI, ये सब क्या होता है। AIC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, ट्रांसफर फाइल करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, या फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल करते हैं FTP का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी एक क्वेश्चन पूछ ले या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, या घुमा कर पूछेगा कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, FTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, एरर 404 के लिए क्या मतलब है। यानी जब आप डाटा नेट चालू करते हैं, आप लोग का सर्वर डाउन हो जाता है, या उस पर एरर 404 लिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पेज नॉट फाउंड, और दूसरा आप लोग का कनेक्टिंग एरर या सर्वर नॉट फाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या करना है, यहाँ पर सी करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा आप लोग का ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। पेज नॉट फाउंड और सर्वर नॉट फाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, वेब होस्टिंग सर्वर पर
वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा कि वेब होस्टिंग सर्वर पर वेब पेज प्रकाशित करने के लिए FTP का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP, POP3, ये सब आप लोग फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ये भी कई बार ट्रिपल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जीमेल और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेस्टो कार्ड नंबर कितने अंक का होता है? आपके मेस्टो कार्ड नंबर कितने अंक का होता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 19 नंबर का होता है। ठीक है, अब कभी पेपर में ये भी पूछता है तो मेस्टो कार्ड कितने नंबर का होता है, तो आपका ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि 16 से 19 नंबर का ही नंबर होता है आप लोग का मेस्टो कार्ड। ठीक है, पेपर में अगर लोग 19 दिया है तब तो आप 19 कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन 19 नहीं लिखा है तो आप लोग 16/19 लिखा रहेगा। ठीक है, आप लोग इस ध्यान रखिए, ऐसे लिखा रहेगा आप लोगों का, तब आप लोग इसको ट्रिक करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा मेस्टो कार्ड कितने का होता है, तो 19 नंबर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेब होस्टिंग करता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सभी बच्चों को पता होगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि जनरेशन कितने टाइप्स के हैं, तो आप लोग बताना है कि 5 टाइप्स चल रहा है। वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो 5वीं जनरेशन चल रही है। ये भी कई बार ट्रिपल के एग्जाम में पूछता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा IC कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बताना है कि 3rd जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है। ये सब आप लोग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट कमांड टूल किस मेनू में होता है? ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कई बार ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टूल्स मेनू होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? यानी 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चक हल या चार्ल्स हल। दोनों में से एक ही आप लोग का ऑप्शन में देगा, क्योंकि कभी कभी उनको चक हल भी बोलते हैं और चार्ल्स हल भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिया हूं। अगर पेपर में चक हल नहीं लिखा है तो आपको पेपर में चार्ल्स हल लिखा रहेगा। ठीक है, अगर चार्ल्स हल नहीं लिखा रहेगा तो चक हल लिखा रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कि फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को हाइड करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि F2 होता है। जब आप F2 दबाएंगे तो फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, जब आप F2 करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कि MIEM कितने नंबर का होता है, यानी कि IMEI कितने नंबर का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, 15 डिजिट का होता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो नीचे आप लोग को फुल फॉर्म भी लिख दिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, याहू मेल में कितने MB तक की फाइलें अटैच की जा सकती है, यानी कि आपको याहू मेल में कितने MB तक की फाइलें अटैच की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, 25 MB। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीमेल में टोटल कितना स्पेस मिलता है, स्टोरेज मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, ये भी कई बार ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? कई बार ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वर्ड काउंट कौन सा मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टूल्स मेनू में आप लोग को वर्ड काउंट का मिलेगा।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है F7 से क्या होता है, स्पेल चेक कर सकते हैं, ये भी टूल में मिलता है। ऑटो स्पेल चेक करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F7 होता है, ये भी आपका टूल्स में मिलता है। थिसारस का शॉर्टकी क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F7 होता है, ये भी आप लोगों को टूल मेनू मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है माइक्रोस कौन से मेनू में होता है, आपको बताना है कि टूल मेनू में होता है। राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों का टूल मेनू में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूल्स। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है, तो फाइल मेनू में पाया जाता है, इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 15 है, HDMI का पूर्ण रूप क्या है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। HDMI का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, अब नीचे पूछा है CAD का फुल फॉर्म क्या है, जो आप लोग को पूरा लिख दिए हैं। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन है कि कैड का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स इसका आंसर जरूर बताइएगा कि HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, गूगल ड्राइव में कितने जीबी तक स्टोरेज उपलब्ध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है 15 जीबी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 15 जीबी तक आप लोग को मिलता है, और आपको ईमेल में भी 15 जीबी मिलता है। ठीक है, अब दूसरा ये पूछ सकता है डिजी लॉकर में कितना आप लोग को मिलता है स्टोरेज, तो आपको बताना है डिजी लॉकर में आप लोग को ओनली 1 जीबी मिलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आया है। तो आप लोग क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है, सितंबर के लिए भी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, अक्टूबर नवंबर के लिए बच्चों के लिए भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा आप लोग की वजह से। तो नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन सेंड करने के बाद आप लोग अपना नीचे नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 17 है, लिब्रियोफिस राइटर में स्क्रॉल बार का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो आप लोग बताना कि व्यू मेनू में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लिब्रियोफिस राइटर में स्क्रॉल बार को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो स्क्रॉल बार को आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पूछ देगा लिब्रियोफिस राइटर में स्क्रॉल बार को हाइड नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे, वहां पे फॉल्स करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 है, इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सभी बच्चों को पता होगा इंटरनेट के फादर कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेंट सर्फ। ठीक है, जो इंटरनेट के फादर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, HTML के फादर कौन है, तो आपको बताना है टिम बर्नर्स-ली हैं, जो आप लोग का WWW, ठीक है, और क्या है HTML का भी फादर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के पिता कौन है, तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, HTTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि HTTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है। तो आप लोग का ट्रू फॉल्स ऊपर नीचे देगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कभी क्या करेगा, फॉल्स को ऊपर कर देगा और ट्रू को नीचे कर देगा। जो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ के करेंगे, और जो जल्दीबाजी में रहेंगे सोचेंगे ऊपर ही ट्रू है, ऊपर क्लिक करके निकल जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लोग गलत हो जाएगा। तो इस चीज को देखिएगा, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा फॉल्स कहाँ लिखा है, ट्रू कहाँ लिखा है। ठीक है, चीज आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आइएगा ट्रिपल सी के एग्जाम का, क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं लेता है, आप लोग को 100 का 100 क्वेश्चन करना है। जो नहीं आता आप तुक्का करके आइए, लिख करके आइएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, साटा का पूर्ण रूप क्या है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि साटा का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में। जितने भी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जितने बच्चों का 19, 20 और 21 को पेपर है, आप लोग लिब्रियोफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस पर पूरा फोकस करिए। दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, लेकिन आप लोग डेली टेस्ट देते रहिए। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 21 है, एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि एक नया स्प्रेडशीट या नया पेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कमेंट करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है। तो इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में पूरे शीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से बच्चे जानते हैं कि Ctrl+A, तो Ctrl+A नहीं होगा, होता तो Ctrl+A से भी सिलेक्ट होता है, लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+स्पेस लिखा है, जो आप लोग का एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और Ctrl+A से क्या होता है, Ctrl+A से सेव का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि VR का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल रियलिटी होती है। ठीक है, VR का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना विकलांगता का बीमा योजना है। तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब जितने भी मोदी योजनाएं हैं, मोदी योजना जितने लॉन्च किए हैं, सभी योजनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका फुल फॉर्म कितना, फुल फॉर्म क्या क्या होता है, कौन सा डेट को कौन सा योजना लॉन्च किया गया था, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम योजना से भी 3-4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी के सेट में 100% एक क्वेश्चन आएगा योजनाओं से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए योजना का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, FS का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, क्या होगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25, IoT में T का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है IoT में T का मतलब क्या होता है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम नहीं होता, इसका होता है थिंक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IoT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंक होता है, थिंग्स होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है IoT का फादर कौन है, जो आप लोग का मैंने डिटेल पूरा लिख दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि IoT का फादर कौन है, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, IoT में T का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोग ट्रिपल-सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, लैंड का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंड, वेन, मैन, ये सब लोग ट्रिपल-सी के एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो लैंड का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ट्रिपल-सी के एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज पूछेगा, कहीं क्वेश्चन को इतना घुमा देगा जो आप पढ़े भी रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिपल-सी के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ घुमा कर भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग को शांति से क्वेश्चन पहले समझना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को स्ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं। आप लोगों को लैंड, वैन और मैन अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम में एक नहीं दो को फुल फॉर्म इसका 100% किसी के सेट में मिलेगा। किसी के सेट में तीनों फुल फॉर्म मिल सकता है, किसी में एक मिलेगा, किसी में दो मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर लैंड वैन का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू में पाया जाता है, तो विंडो मेनू में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नया विंडो लेना है तो कौन से मेनू में जाएंगे, विंडो मेनू में जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट की आप लोग Ctrl+W तीनों एप्लीकेशन में होता है, कैल्क, राइटर, इम्प्रेस तीनों में होता है, और किस में होता है मेनू में, विंडो मेनू में होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, H1 होती है। ठीक है, या F1 होता है, आप लोग बताना है H1 होता है या F1 होता है, क्योंकि ये भी कंफ्यूज करता है ट्रिपल-सी के एग्जाम में। कि आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, F1 होता है या H1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रिपल-सी के एग्जाम में कई बार आया, और ये किस मेनू में होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि हेल्प के लिए कौन से मेन्यू में जाएंगे और हेल्प की शॉर्ट की क्या है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि हेल्प की शॉर्ट की
H1 या F1, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, H1 या F1 हेल्प की। सभी बच्चे कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, और क्लास को नहीं शेयर किया तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इथरनेट में बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जब आपका हब होता है, हब खराब होने के बाद क्या पूरे कंप्यूटर को फर्क पड़ेगा या ओनली हब को ही फर्क पड़ेगा। तो जब तक आपका हब जो खराब होता है कंप्यूटर का, वो खराब होने के बाद पूरे कंप्यूटर को खराब कर देता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हब को स्विच के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पेपर में पूछता है हब को और किस नाम से जो बोलते हैं, स्विच के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग का लिब्रे ऑफिस नया वर्जन आ चुका है जिसमें आप लोग का लिब्रे ऑफिस के अंतिम कॉलम का नाम बदल चुका है, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर ओल्ड है, ओल्ड है, नहीं ओल्ड नहीं है। आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क का कॉलम नेम बदल चुका है जिससे जब से आप लोग का नया वर्जन आया है लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, XFD होता है, ठीक है। अगर पेपर में आप लोग को ओल्ड वर्जन पूछता है तो आपको बताना AMJ होता है। अगर पेपर में आप लोग का ये वर्ड ये नहीं लिखा रहेगा तभी आप इसको ट्रिक करिएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओल्ड अंतिम कॉलम क्या होता था, तो आपको बताना AMJ। अगर ये पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम क्या है, तब आपको लगाना पड़ेगा XFD, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है तब तो इस पर जाएंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है तब आपको इस पर करना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये भी पूछता है कॉलम कितना होता है, आपको बताना है 16,384। रो कितना होता है, 1 लाख से स्टार्ट होता है, 1,48,576 होता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग एक्सेल में भी सेम इसी तरह यही होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरजाल भी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज कौन थी, तो एडा लवेस अगस्टा थी, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को छुपाना और दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रूलर को हाइड करना है या अनहाइड करना है, Ctrl+Shift+R का इस्तेमाल करेंगे। किस मेन्यू मिलता है, व्यू मेन्यू मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पेपर में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, हमेशा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी के सेट में क्वेश्चन आएगा ही। तो सुपर स्क्रिप्ट का होता है Ctrl+Shift+P होता है, और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+ क्या करेंगे, B का इस्तेमाल करेंगे सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+H होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट अलाइनमेंट जो आपका टेक्स्ट होता है उसको राइट ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+R का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस किस मेन्यू में होता है, आपको बताना है एडिट मेन्यू में होता है। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को SSC के एग्जाम में मिलेगा किसी ना किसी की सेट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, IPv4 कितने बिट का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है IPv6 कितने का होता है, तो आपको बताना है 128 बिट होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी SSC के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 33 है, इक्वल सम वैल्यू दिया है 25, -5 का परिणाम क्या होगा, ठीक है। यानी सम करना है, तो इक्वल सम अगर आगे सम लिखा है, सम करने का मतलब ऐड करना होता है। ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 25, -5 क्या होगा, पर इसका मान क्या होना चाहिए। देखिए जब माइनस प्लस और माइनस रख दिया, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। ये बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा।
क्योंकि ये सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हो 25 कॉमा -5, वहाँ क्या कर सकता है, 5 7 कर सकता है, 5 2 कर सकता है, यानी कुछ भी वैल्यू लिख सकता है वो, सम आगे करके। राउंड का, काउंट, इफ, ये सब आप लोग हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोडक्ट का पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा, इक्वल सम ब्रैकेट 25 -5 का परिणाम क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू चुनेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्लाइड मेनू, ठीक है। आप लोगों को स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो आप स्लाइड मेनू में जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 35 है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी। सभी बच्चों को पता होगा कि माइक्रो कंपनी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है बिल गेट्स और ऑप्शन सी पॉल एलन, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। माइक्रो कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि फेसबुक का सीईओ कौन है। सभी बच्चों को पता होगा फेसबुक का सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये आप लोग का फेसबुक का सीईओ है। अब आप इंस्टाग्राम को सीईओ कौन है, इंस्टाग्राम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना मिनट का वीडियो या सेकंड का वीडियो अपलोड की जाती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि इंस्टाग्राम में मिनट या सेकंड में वीडियो अपलोड करते हैं तो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना अपलोड कर सकते हैं वीडियो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है, इंस्टाग्राम इंडिया में कब आया था, फेसबुक इंडिया में कब आया था, और इंडिया में जब फेसबुक आया था द फेसबुक के नाम से आया था, तो द फेसबुक कब हटाकर फेसबुक रखा गया था। ये सब आपको ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा पूछेगा ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आप लोग बताना एक्स है। ट्विटर इंडिया में कब आया था, ट्विटर में कितने कैरेक्टर तक आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो 28 कैरेक्टर तक, ठीक है, सॉरी 28, हाँ 28, नहीं सॉरी 28 नहीं होता, 280 होता है, नहीं 28 सॉरी 280 कैरेक्टर तक आप ट्विटर में कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, जिसे आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 36 है। क्या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में वीडियो फाइल जोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन पूछा गया इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में वीडियो फाइल जोड़ी जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में ऑडियो भी जोड़ सकते हैं और वीडियो भी जोड़ सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में ये पूछता है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में क्या ऑडियो भी जोड़ी जा सकती है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों जोड़ा जा सकता है, इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है। GIGO का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। GIGO का पूरा नाम क्या है। आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है, उनका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान स्किप कुंजी दबाने से प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्किप कुंजी दबाते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है, जिस नंबर पर वहीं से रुक जाता है वहीं आगे नहीं बढ़ता है। तो इसी के लिए पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 है। AEPS का पूरा नाम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 40 है। वेब पेज पर एक वर्ड जिस पे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वेब पेज पर एक वर्ड है जिस पर क्लिक करते ही दूसरा वर्ड खुल जाता है या दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। इसका ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा। और हाइपरलिंक की शॉर्ट की सभी बच्चों को पता होगा कि Ctrl+K होता है, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। 1 किलोबाइट के बराबर होता है।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1024 बाइट्स के बराबर होता है, यानी 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अब आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में मेमोरी यूनिट से भी पूछता है कि सबसे छोटी बिट्स कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि 4 बिट। 2 निब्बल में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितने परत होते हैं या कितनी लेयर होती हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है आईओएस मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो आपको बताना है 7 होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 लेयर और 5 उसका लेयर, 4 लेयर, सॉरी 4 उसका और 7 ये, सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सा कितने नंबर पर लेयर है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्योंकि ट्रिपल सी की एग्जाम ये पूछ सकता है कि बताइए कि आईओएस में कौन सी चौथे नंबर, तीसरे नंबर या दूसरे नंबर कौन सी लेयर पाई जाती है, ठीक है। उसी तरह ये भी पूछ सकता है टीसीपी आईपी में तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर या पहले नंबर पर कौन सी लेयर होती है। ये सब भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 43 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 44 है। बीपीएन का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहला कॉलम पर पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए किस शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम की का दबाते ही आप लोगों को पहले कॉलम पर चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस इंटर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस इंटर होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 46 है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, होम पेज, ठीक है। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज जो होता है आप लोग का होम पेज होता है, ठीक है। कई बार पेपर में क्या करता है होम पेज की जगह फर्स्ट पेज कर देता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर होम पेज नहीं लिखा है तो वहां फर्स्ट पेज लिखा रहेगा, तो फर्स्ट पेज पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्ट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्ट प्लस राइट एरो होता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म भी होता है और क्या होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है, एफ आई का मतलब क्या होता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है या वाईफाई में डब्ल्यू आई का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर करने की शॉर्ट की क्या होती है, ऑटो फिल्टर करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का इस्तेमाल करते हैं ऑटो फिल्टर करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इंप्रेस और राइटर में साइड बार को हाइड करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस F5 होता है, ठीक है। और साइड बार और स्टेटस बार को हाइड भी कर सकते हैं। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए साइड बार और स्टेटस बार दोनों को हाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 50 है, 50 क्वेश्चन है आप लोग का कि बैंक ब्याज किस पर देता है।
यानी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को 50 है कि बैंक ब्याज किस पर देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बैंक ब्याज डिपॉजिट पर देता है। ठीक है, ये था आप लोगों का टॉप क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो चुका है सभी बच्चे अच्छे से पेपर दीजिएगा और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस से। कभी कभी क्या करता है कि राइटर कैल्क को छूता नहीं, इंप्रेस से क्वेश्चन दे देगा 30-40, या राइटर से यानी एक से ही एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा दे देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी बच्चों को 19, 20, 21 को पेपर है, अभी बच्चों के पास अच्छा खासा टाइम है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी ट्रिपल सी के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे आज के और कल परसों या 21 तारीख को, सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 18, 19, 20 और 21 को है, आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग क्लास को नहीं शेयर कर फटाफट क्लास को शेयर करिए। ये आज की क्लास जो आप लोगों को रिवीजन क्लास थी, ये आप लोगों को सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।